नमस्कार, मैं अशरफ शाह और आप देख रहे हैं द बवाल। जैसलमेर सरहद का वो शहर जहां रेत के जर्रे भी मोहब्बत और तहजीब की कहानी कहते हैं। आज इसी जैसलमेर में ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत, अमन और भाईचारे के साथ मनाया गया। लेकिन इस बार की ईद सिर्फ गले मिलने और मुबारकबाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस ईद ने कौमी एकता और गंगा जमुनी तहजीब की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। सुबह ठीक 8 बजे बेरा रोड स्थित कदीमी ईदगाह और गीता आश्रम के पास स्थित ईदगाह में हजारों अकीदतमंद नमाज के लिए जमा हुए। सफेद लिबास, सिर पर टोपियां और हाथ में दुआओं की पाकीज़गी, हर तरफ एक रूहानी मंजर दिखाई दे रहा था। इमाम साहब की तकरीर के बाद ईद की नमाज अदा की गई और फिर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खास दुआएं मांगी गई। नमाज के मुकम्मल होते ही लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की और मुस्लिम भाइयों के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार ईदगाह के बाहर एक अलग ही मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल कदीमी ईदगाह और गीता आश्रम ईदगाह कमेटी और वक्फ कमेटी जैसलमेर ने जमीयत उलेमाए हिंद के बैनर तले मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर एक विशेष हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। नमाज पढ़कर बाहर निकले लोगों ने बड़ी संख्या में इस मुहिम में हिस्सा लिया और बैनर्स पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन जताया। इस अभियान के तहत जुटाए गए सभी हस्ताक्षरों सहित मांग पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से आगामी दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष नवाबुद्दीन भाटी भी मौजूद रहे। ईद के मौके पे पहले तो सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। फिर सभी भाइयों को ये निवेदन किया जाता है कि ईद पे एक घोषणा कर रहे हैं सभी मुसलमान भाई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों, राष्ट्रीय माता घोषित करें। हमारा निवेदन है कि राष्ट्रीय माता घोषित करो चाहे राष्ट्रीय पशु घोषित करो, हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि गाय हमारी सादी संस्कृति, आस्था और आपसी सम्मान का प्रतीक है। सरकार को चाहिए कि वह गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा देकर देश में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश मजबूत करे। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज इस मांग का समर्थन करता है और यह पहल देश में आपसी विश्वास और मोहब्बत को और भी मजबूत करेगी। वहीं अब्दुल कयूम ने बताया कि ईद का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है। मुसलमानों के अंदर ये सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। आज के दिन कुर्बानी का दिन होता है। ये कुर्बानी का मतलब ये है कि अपनी खुद की बुराइयों को निकाल कर अच्छाई को अपने शरीर में प्रवेश करें। उससे ये लगे कि भाई आपने आज ईद मनाई है। ईद का मेन मकसद यही होता है भलाई, भाईचारा, आपसी सौहार्द और सबसे मिलजुल कर इसको मनाने का ईद को कहते हैं। ईद कहते हैं। क्या कहेंगे, आज हस्ताक्षर अभियान भी एक चलाया गया? ये हमने जमीयत उलमा इनके बैनर तले एक बैनर ये चलाया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए। जगह जगह पे मोब लीचिंग होती है, मुसलमानों को गाय के नाम पर वैसे ही मारा कूटा जाता है। हम ये मांग करते हैं, मुसलमान मांग करते हैं कि भाई आप इसको राष्ट्रीय पशु ही घोषित कर दें ताकि होने वाले इस पे मुसलमानों पर अत्याचार बंद हो जाए। तो जैसलमेर की इस अनूठी पहल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की असली ताकत उसकी मोहब्बत, उसकी तहजीब और उसका आपसी भाईचारा है। जहां त्योहार सिर्फ एक मजहब की खुशियां नहीं होते बल्कि इंसानियत और एकता का पैगाम बन जाते हैं। रेगिस्तान की इस धरती से आज जो संदेश निकला है वो यही है कि अगर नीयत साफ और दिलों में मोहब्बत हो तो हर त्योहार मुल्क को जोड़ने का जरिया बन सकता है। मैं हूं अशरफ शाह, आप देख रहे हैं द बवाल। शुक्रिया।